तश्नगी। भी अम्मा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेटे नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाओ। नहीं, दरअसल मुझे भूख नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी बीबी? जी जी ठीक है। चेहरे से तो नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है या तो सारी रात सोई नहीं या फिर रोती रही है। नहीं, मैं तो रात में सोई थी, बल्कि पूरी नींद की है मैंने। बहुत अच्छी नींद आई थी। ड्राइवर भाई आ गए होंगे, मैं चलती हूँ। क्या हुआ बेटा? उसका तो काम है, थोड़ी देर खड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खाने का। अच्छा, एक मिनट। ये लो, रास्ते में खाते हुए जाना। लंच ले आऊं आपका? इतनी मोहब्बत मत करें मुझसे। क्यों? मैं अपनी बीबी से क्यों ना करूं इतना प्यार? अरे अरे, क्या बात है बेटे? नहीं, कुछ नहीं। ओ, आपकी इतनी मोहब्बत देखी ना, तो मम्मी पापा की याद आ गई थी। सच कह रही हैं? यही बात है या कुछ और? और क्या बात हो सकती है? सच कह रही हूँ। पता है मैं लेट हो रही हूँ, आप लंच ले आए? लाती हूँ। क्यों रोई मैं? क्यों मैं अपना गम छुपा नहीं पा रही हूँ? मुझे अब मजबूत रहना है। अब सारी उम्र उसके बगैर गुजारनी है। कब तक रोती रहूंगी आखिर? कब तक? हमसे तो यूं मिली जिंदगी, जैसे कोई कहीं अजनबी। परेशान मत हो। जब तक तुम मुझे दिल से नहीं अपनाओगे, मैं अपने बीवी होने का कोई भी हक तुमसे नहीं मांगूंगी। अब उठ जाओ। मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। सुहेल, 12 बज गए। रात देर से सोया था, पूरी रात जाग रहा था, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई। तुम बहुत बदल गए हो सुहेल। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। क्यों? पहले कैसा था? जिंदा दिल, जिंदगी से प्यार करने वाला, खुश इखलाक इंसान। जब वक्त एक जैसा नहीं रहता, फिर हम लोगों से क्यों एक्सपेक्ट कर देंगे वो एक जैसा रहे? लेकिन तब्दीली जिंदगी का एहसास है। सिर्फ तब जब तब्दीली खुशगवार है। कोई भी वक्त हो, कोई भी एहसास हो, तुम मेरी इंसल्ट करना नहीं भूलते। अच्छा, मेरा नाश्ता लगवाओ, मैं आता हूँ।
जिंदगी कैसे दोराहे पे ला खड़ा कर देती है, जहाँ जिंदगी का मतलब समझ में नहीं आता। अब मोहब्बत की बात मत करना, इससे बढ़कर कोई अज़ाब नहीं। हेलो। हेलो। ताबा, ताबा ये तुम हो? कौन? ताबा मैं अनवर बात कर रहा हूँ। ताबा, ताबा फोन में रखना। ताबा प्लीज, ताबा मेरी बात। ताबा जब मुस्कुराने का दिल ना चाहे तो मुस्कुराना जरूरी नहीं है, और खास तौर से उन लोगों के सामने जो दिल का हाल जानते हो। प्रैक्टिस कर रहा हूँ दादू, मैं समझ रहा था आप अप्रिशिएट करेंगे। बेटा, दादू और चचा से दुआ लो। अब किस बात की देर है, चलें? ये इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो ज़ोहैर साहब, मैं अनवर बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया तुमने? ज़ोहैर साहब, आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरा और ताबा का निकाह नहीं हुआ था। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। फिर साहब, मुझे ये सब करने के लिए आपकी खाला ने कहा था। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे?
है सबूत जोहेर साहब, है सबूत। मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा, हर तरह का सबूत दे दूंगा। जोहेर साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरा और ताबा का कोई निकाह नहीं हुआ। आपकी खाला ने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। मैंने अपने थोड़े से मफाद की खातिर इतना बड़ा झूठ बोला और इतना बड़ा इल्जाम लगाया। जोहेर साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ जोहेर साहब। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? किसका फोन था बेटा? मुझे किसी से मिलने जाना है अभी और इसी वक्त। क्या कह रहे हो तुम? इस वक्त किससे मिलना है तुम? बेटा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा जाना बहुत जरूरी है। जोहेर, ये क्या तमाशा है? बताते क्यों नहीं कि कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता हूँ, वापस आके बताओ। जुबेर रुको, मेरी बात तो सुनो। बाबा जान, मुझे जोहेर के साथ जाना होगा। जाओ। हाँ हाँ जाओ जाओ। क्या हो गया इस लड़के को? देख लिया आपने बाजी, ये हमेशा मेरी बेटी के साथ यही करता है। मेरी बेटी इसका इंतजार करती रह जाती है और ये बिना सोचे समझे यूं ही निकल जाता है। पता नहीं हम लोगों को आखिर किस गुनाह की सजा मिल रही है। ऐसा क्या किया हमने जो ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। पागल हो गए तुम? कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे किसका फोन था, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शरियान, मेरा जाना बहुत जरूरी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम खुद को नॉर्मल करो। यहाँ सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। जो भी परेशान वो मुझसे कम ही परेशान। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जरा तुम शहरियार को फोन तो मिलाओ। आखिर ऐसा हो क्या गया था कि वो एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया? क्या हुआ था? अम्मा, ये लड़का हमेशा मेरी बेटी को यूं ही बीच में छोड़कर चला जाता है। हम लोगों की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है उसकी नजरों में। अरे इस वक्त तो सिर्फ ये सोचो कि वो इस तरह अचानक उठकर चला क्यों गया, किसने क्या कहा, किसका फोन था। मैं यही तो बात कर रही हूँ अम्मा। वो मुंह से कुछ बोलकर तो जा सकता था ना, मगर नहीं, उसने तो मौके की मुनासबत को भी नहीं देखा। पता नहीं मेरी बेटी को क्या नजर आया जोहेर में। क्या हुआ, नहीं मिल रहा है क्या नंबर? बेल जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा। यार जोहेर फिर से कॉल आ रही है, प्लीज मुझे रिसीव करने दो यार, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। तुम मेरे साथ हो, वो परेशान हो रहे होंगे। परेशान हो रहे तो होने दो, मर नहीं जाएंगे वो लोग, लेकिन मैं मर रहा हूँ शहरी। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो, आराम से गाड़ी चलाओ।
बल्कि साइड पे रोको, मैं चलाता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस हालत में कैसे चला रहे हो? क्या होगा साहबजादा? मैं मर जाऊंगा ना? अच्छा जान छुड़ेगी। यार प्लीज ऐसे मत कहो, मैं कवारा मर जाऊंगा। क्या कह रहे हो यार? कुछ नहीं होगा, आराम से। सुहेल साहब, मुझे माफ कर दें सुहेल साहब। जो तुमने मुझसे फोन पे कहा, क्या वो सच है? हाँ सुहेल साहब, मैंने आपसे जो भी फोन पे कहा वो सब सच है। सुहेल साहब, हॉस्पिटल में अपनी मौत की घड़ियां गिनता हुआ शख्स कभी झूठ नहीं बोल सकता है। क्यों किया तुमने ऐसा? सुहेल साहब, ताबा मुझे पहले दिन से ही पसंद थी। मेरे दिल की ख्वाहिश थी वो, लेकिन सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी, एक तरफा मोहब्बत। उसने तो कभी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। हमेशा हमेशा मुझे धुतकारा उसने। जब मुझे पता चला कि उसका निकाह आपसे हो रहा है, तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। जब मैंने अपनी बदनसीबी पे सिर्फ होने कोई बेहतर समझा और कुछ कर भी तो नहीं सकता था मैं। फिर मुझे एक दिन फोन आया सुहेल साहब, आपकी खाला का। वो नहीं चाहती थी कि आपकी और ताबा की शादी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का घर बर्बाद हो। उसलिए उन्होंने एक प्लान किया। तो साहब, उन्होंने मुझे उस निकाह ख्वाह को खरीदा जिसने आपका उससे निकाह बढ़ाना चाहा। साहब, वो सारा जाली निकाहनामा, सब डॉक्यूमेंट्स उस मौलवी ने बना के दिए थे। सुहेल साहब, आपने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन उस मौलवी साहब की बात पे यकीन कर लिया था। लोग पैसों के लिए सब कुछ बेचते हैं, ईमान। मुझे नहीं पता कि वो मौलवी वो आराम का पैसा इस्तेमाल कर सका या नहीं, लेकिन जो है सब मुझे तो ना दवा मिली और ना ही मैं उन पैसों से कुछ सुकून खरीद सका। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। सुहेल साहब, अगर आप मुझे मार कर अरमान पूरे करना चाहते हैं तो मार लें प्लीज। वैसे भी कुछ ही दिनों का मैं मानूं। लेकिन अगर आप मुझे नाहक मार कर मेरा खून से अपने हाथ रंगना चाहते हैं तो रंग लीजिए सुहेल साहब। मुझे मेरे की एक ही सजा मिल चुकी है।
मुझे कैंसर है। मैं सिर्फ चंद दिन का मेहमान हूँ जोहेर साहब, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ जो मैंने किया। छोड़ो इसे, जोहेर से क्या मांग, ये तो खुद इसने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, मेरी ताबा को छीन लिया मुझसे। मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको जान से मार दूं। सब कुछ सलामत है जोहेर, हमें सब कुछ पता चल चुका है, हम सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। कैसे बेहतर करेंगे? अब इस मकाम पे आके क्या बेहतर होगा? कुछ नहीं बिगड़ा जोहेर, सब कुछ पहले की तरह बेहतर है। बात सुनो, अगर तुम ठीक हो तो तुम हमारे साथ घर चल सकते हो। हाँ जोहेर साहब, मैं आपके साथ चलूंगा जोहेर साहब, लेकिन घर ले जाने से पहले एक बार आप मुझे मेरे घर पे लेके जाएंगे, ताकि आपको वो सारी तस्वीर, वो सारे सबूत और वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं जाके डॉक्टर से बात करता हूँ, हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मैं पूरी कर देता हूँ। सही। मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं, मेरे हमदम तेरा जवाब नहीं। अब मोहब्बत की बात मत करना। आखिर जोहेर ने फिर वही किया जिसका मुझे डर था। पता नहीं ये लड़का आखिर चाहता क्या है, क्यों इस तरह रोज हम लोगों को जलील कर देता है। बस भी करो नाइमा, कब से तुम बच्चे को बुरा भला कहे जा रहे? किस परेशानी में है वो, कहाँ गया है, किन लोगों में गया है, खैर के कलमात मुंह से निकाला करो। आपको अभी भी फिक्र लगी अम्मा तो सिर्फ और सिर्फ जोहेर की, मेरी बेटी के बारे में तो कभी आप सोचती ही नहीं है। हर दफा जोहेर मेरी बेटी के अरमान यूं ही कुचलता हुआ चला जाता है और हम सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कहता कोई नहीं उसको। अरे इस तरह क्यों कर रही? दुआ करो खैरियत से वापस आए वो लोग। आप सब यही सोचते रहिएगा, पता नहीं वो आता भी है या नहीं। और अगर उस लड़की का हाथ पकड़ के ले आया ना इस घर में तो मैं उस चुड़ैल को धक्के देकर निकाल दूंगी यहाँ से। नाइमा खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस करो। मैं क्यों चुप करूं बाजी? बात मेरी बेटी और मेरी इज्जत की है। जोहेर हर बार हमें यूं ही जलील करता रहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। यूं अंदेशे बयान करने से बेहतर है कि उसकी खैर की दुआ करो। किस मुश्किल में फंसा है, कोई बड़ा मसला ना हो, खैरियत से दुआ करो कि दोनों घर वापस आ जाए। अरे यकीनन कोई बड़ी बात होगी, वरना एन फ्लाइट के वक्त वो इस तरह कभी ना जाता। शहरयार, ये क्या मामला है? बाबा जान, ये तो आप इन दोनों से पूछें। तुम इस वक्त इसको यहाँ क्यों लाए हो जोहेर? ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।
हुआ क्या है शहरयार, तुम बताते क्यों नहीं हो? ये पहेलियां बुझवाने का वक्त नहीं है। ये आपको अनवर से ज्यादा बेहतर और कौन बता सकता है? बताओ अनवर। मैं अब सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे मेरी लालच ने आज ये दिन दिखाया। डॉक्टर्स कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कैंसर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, खत्म कर रहा है। अब तो किसी वक्त भी मेरा जिगर काम करना छोड़ देगा। मैंने ताबा पर एक झूठा इल्जाम लगाया। उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ा, हालांकि उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा उसका निकाह नहीं हुआ। और ये भी बताओ, ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें किसने मजबूर किया? बताओ इन्हें। मैंने इसे कुछ भी करने को नहीं कहा था। ये झूठ बोल रहा है। क्या हो गया आंटी? इसे तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैंने इनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुझे ये सब करने पर इन्होंने ही मजबूर किया था। इन्होंने मुझे पैसे का लालच दिया, और ये अलग बात है कि जितने पैसे देने का इन्होंने बोला था वो पैसे भी पूरे नहीं दिए। काम हो गया जी, तो इन्होंने अपना नंबर तक बदल दिया। बकवास कर रहा है ये, एक नंबर का झूठा है ये। तुम चुप कर, उसे बोलने दो। एक मरता हुआ शख्स कभी झूठ नहीं बोल सकता। खालिद भाई, आखिर ये कौन सी किताब में लिखा है? क्या पता ये ड्रामा कर रहा हो सिर्फ पैसों की खातिर, एक और झूठ बोल रहा हूं। जैसे उस दिन किया था। अगर तुम सच्ची हो तो पहले उसकी बात तहम्मुल से सुन लो, फिर अपनी सच्चाई बयान करना। औरत और पैसे का लालच बहुत दिल फरेब होता है, और इन्होंने मुझे दोनों देने का वादा किया था। मैं की लालच मेरे से आया कि भूल ही गया कि मैंने अपने मालिक को भी मुंह दिखाना है। और आखिरत में मुझे और आखिरत में मुझे इसकी सजा भी भुगतनी होगी। देखिए देखिए, अल्लाह का इंसाफ देखिए, मेरी सजा तो यहीं से शुरू हो गई। मैं अपने साथ वो तमाम सबूत लेकर आया हूं जो कि मुझे और साहब के बेटे उमैर ने दिए थे।
कि ताबा और उसके असल खामन की तस्वीरें हैं जिसको मैंने एडिट करके अपने साथ कर लिया। और इसी में उस वीडियो की सीडी भी है जो कि उनकी शादी की थी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ये वीडियो देख लें। तो तुमने पैसे और ताबा की लालच में इतनी नेक लड़की के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाए कि वो निकाह पे निकाह कर रही है और हमें धोखा दे रही है। और नाइमा तुम इतना भी गिर सकती हो, मुझे यकीन नहीं था। ये झूठ बोल रहा है अम्मा, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इसके पास आखिर क्या सबूत है कि सब कुछ करने को मैंने इसे कहा था? सबूत? मेरे पास अब तक वो आपके नोटों की दी हुई गड्डियां मौजूद हैं जो कि आपने मुझे दी थी। मैंने सोचा था जब ताबा मेरी हो जाएगी तो मैं उस पर लुटाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे वाकई में मोहब्बत की थी। लेकिन वो घड़ियां तो मैं अपने पर भी इस्तेमाल नहीं कर सका। डॉक्टर कहते हैं कि अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। शुक्र करो इस मोहलिक बीमारी ने तुमको इतना मौका दे दिया कि तुम माफी मांग सको। अगर कहीं तुम्हें अचानक मौत चक लेती तो फिर तो तुम्हें माफी मांगने का मौका भी ना मिलता, और उस पाकबाज लड़की पर इल्जाम लगाने पर तुम्हें जन्नत की हवा भी ना मिलती। जन्नत तो बहुत दूर की बात है। आप लोग एक गैर आदमी पर एतबार कर रहे हैं, मुझ पर नहीं। मैं ये साबित कर दूंगी कि जो ये कह रहा वो झूठ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उस रात आने वाले निकाह ख्वाह को भी गवाही के तौर पे ला सकता हूं। शहरयार, निकाह ख्वाह को बुलाओ, अभी इंसाफ होगा। आखिर इसकी क्या जरूरत है भाई साहब? पहले ही बहुत देर हो रही। नताशा तुम सामान लेकर आओ, जल्दी करो, एयरपोर्ट जाना है। हाँ, देर तो हो गई है इंसाफ करने में, और अब यहां से कोई नहीं जाएगा कहीं। पहले इंसाफ होगा। तो आज तुम मुझसे और दूर हो जाओगे। आसमानों पर हमारा साथ लिखा ही नहीं गया था, तो मैं और तुम क्या कर लेते। तू बढ़ा तश्नगी